हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल जूलॉजी नोट्स। आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगी सेमेस्टर 3 के लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि सेमेस्टर 3 के एग्ज़ाम में कौन कौन सा क्वेश्चन आ सकता है। ये जो पेपर है, सबसे फर्स्ट पेपर मतलब पेपर 5 बायोकेमिस्ट्री, इसका मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं बताऊंगी अभी, क्योंकि इसके मतलब प्रीवियस क्वेश्चन मेरे पास अभी मौजूद नहीं है। लेकिन मैं आपको सबसे पहले सिलेबस दिखाऊंगी। सिलेबस में कौन सा क्वेश्चन लॉन्ग में पूछा जाता है, कौन सा क्वेश्चन शॉर्ट में पूछा जाता है, वो मैं बताऊंगी। उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगी, उसके बाद फिर प्रीवियस का क्वेश्चन भी दिखाऊंगी। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर फिर भी आपको डाउट हो कि आएगा कि क्वेश्चन नहीं आएगा, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। क्या सबसे पहले फर्स्ट तो बायोकेमिस्ट्री में कौन सा क्वेश्चन लॉन्ग में पूछा जाता है, तो जितना भी है बायोमॉलिक्यूल्स, एमिनो एसिड, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, ये चारों जो है लॉन्ग में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। खासकर प्रोटीन तो एकदम ही पूछा जाता है। उसके बाद है विटामिन, ये बहुत कम पूछा जाता है लॉन्ग में, ये इसको ज़्यादातर शॉर्ट में पूछा जाता है विटामिन को। उसके बाद इंजाइम भी लॉन्ग है, मतलब जितना भी टॉपिक है ये लॉन्ग टॉपिक है। किसी भी 3 यूनिट की बहुत अच्छा से कर लीजिए। उसके बाद जो रेस्ट ऑफ टॉपिक होगा ना, उसको शॉर्ट में पढ़ लीजिएगा। जैसे आपका इंजाइम हो गया, इंजाइम क्या होता है, उसका कितना टाइप होता है, नोमेनक्लेचर, मैकेनिज्म ऑफ इंजाइम, ये सब लॉन्ग क्वेश्चन है। उसके बाद है न्यूक्लिक एसिड, ये भी लॉन्ग टाइप है, लेकिन न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड्स जो है ये आपका शॉर्ट नोट में पूछा जाता है। उसके बाद डीएनए स्ट्रक्चर, वाटसन क्रिक मॉडल, ये आपका लॉन्ग में पूछा जाता है। टाइप्स ऑफ आरएनए, ये जितना भी टॉपिक है इस चैनल में अपलोड है। आप टॉपिक का नाम लिखिएगा और बाय जूलॉजी नोट्स सर्च कीजिएगा, तो आपको वो नोट्स मिल जाएगा। उसके बाद पेपर 6 मेमेलियन फिजियोलॉजी, इसमें क्या होगा, तो इसका मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता देंगे। इसका सबसे है कॉन्सेप्ट ऑफ बीएमआर, मतलब बासल मेटाबॉलिक रेट, ये आपका शॉर्ट नोट में पूछा जाता है। कॉन्सेप्ट ऑफ बैलेंस डाइट, ये भी शॉर्ट नोट का क्वेश्चन है। फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, ये आपका लॉन्ग में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। अगर इसको आप स्किप करते हैं तो बाकी आप रेस्ट ऑफ मतलब टॉपिक अगर करते हैं तो इसमें कोई टेंशन नहीं है। क्या होता है, इसको आप शॉर्ट नोट में कर सकते हैं। उसके बाद है कॉम्पोजिशन एंड फंक्शन ऑफ ब्लड, लॉन्ग में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। फंक्शन ऑफ लिम्फ, ये भी लॉन्ग में पूछा जाता है। ब्लड क्लॉटिंग लॉन्ग में पूछा जाता है। रेगुलेशन ब्रीदिंग, ये भी लॉन्ग में पूछा जाता है। ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 और ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, ये लॉन्ग में पूछा जाता है। लेकिन जो बोर इफेक्ट है, उसके बाद हेल्डेन इफेक्ट है, ये सब आपका लॉन्ग में, मतलब क्या, ये सब लॉन्ग में नहीं शॉर्ट में पूछा जाता है। और ऑक्सीजन डिसोसिएशन कब, कार्बन डाइऑक्साइड डिसोसिएशन कब, ये भी शॉर्ट नोट वाला टॉपिक है। CO2 ट्रांसपोर्ट में इसको ऐड कीजिएगा तो उसमें बहुत अच्छा मार्क्स मिलेगा। उसके बाद फिजियोलॉजी ऑफ एनाटॉमी ऑफ किडनी, यूरिन फॉर्मेशन, ये सब 7 मार्क्स में पूछ सकते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन 12 मार्क्स में भी पूछ सकता है। उसके हिस्टोफिजियोलॉजी टेस्टिस, ओवरी, ह्यूमन, उसके बाद मेंस्ट्रुअल साइकिल, ये भी लॉन्ग में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। उसके बाद न्यूरॉन, सिनेप्स, ये जो 2 टॉपिक है न्यूरॉन और सिनेप्स, बहुत ही इजी टॉपिक है। ज़्यादातर टॉपिक मतलब जितना भी टॉपिक ना सब इजी है। सबसे पहले याद करने की जगह सबसे पहले आप टॉपिक को समझने का कोशिश कीजिएगा, तो आपका बहुत अच्छा होगा। उसके बाद है एंडोक्राइनोलॉजी, इसमें भी जितना टॉपिक है, इसमें बहुत कम टॉपिक है। इसमें जो यूनिट 1 और यूनिट 2 है, ये आपका बस लॉन्ग में पूछा जाता है या फिर 7 मार्क्स के क्वेश्चन में पूछा जाता है। लेकिन यूनिट 3 में जितने भी टॉपिक हैं, डिजीज रिलेटेड विद हार्मोनल एबनॉर्मिटी, ये क्या होता है, ये जितने भी टॉपिक है ना, गिग्नेटिस से ग्रेव डिजीज तक, ये आपका शॉर्ट नोट में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। इसका कॉजेज क्या होता है, सिम्टम्स क्या होता है, इसका ट्रीटमेंट क्या होता है, ये सब आपको इसमें पढ़ना होता है। तो इसको अगर समझ के जाइएगा तो ये तो ऐसे ही हो जाएगा। उसका गैस्ट्रो इंटेस्टिनल, ये आपका लॉन्ग में पूछा जाता है। इस साल के लिए इंपॉर्टेंट क्या है मेमेलियन फिजियोलॉजी के लिए, पेपर 5 को मैं बाद में बता दूंगी। पेपर 6 का मेमेलियन फिजियोलॉजी में क्या आ सकता है, तो कॉन्सेप्ट ऑफ BMR शॉर्ट नोट में, ये शॉर्ट नोट है। बैलेंस डाइट, कंपोजिशन ऑफ ब्लड, O2 ट्रांसपोर्ट, बोर इफेक्ट, हेल्डन इफेक्ट, मेंस्ट्रुअल साइकिल और यूरिन फॉर्मेशन, ये जो टॉपिक है आपको शॉर्ट नोट में पढ़ना है, मतलब 1 से 1.5 पेज उस तरह का। उसका लॉन्ग में क्या पूछ सकता है, तो कंपोजिशन एंड फंक्शन ऑफ लिम्फ, ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2, फिजियोलॉजिकल एनाटॉमी ऑफ किडनी, हिस्टोफिजियोलॉजी ऑफ टेस्टिस, मैकेनिज्म ऑफ ब्लड क्लोटिंग, इस साल के लिए ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है पेपर 7 में इंडोक्राइनोलॉजी में शॉर्ट में क्या पूछेगा, तो हार्मोन, पिट्यूटरी ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड, गिग्नेटिस, जितने भी डिजीज है ये सब है। ये सब आपको एटलीस्ट समझ के जाना है कि होता क्या है। हार्मोन भी बहुत इजी टॉपिक है। अगर कोई भी टॉपिक आपको नहीं मिलता है या फिर आपको मेरे से वीडियो चाहिए तो कमेंट कीजिएगा, मैं कोशिश करूँगी वो मैं आपको जल्द से जल्द दे दूँ। उसके बाद इस पेपर में लॉन्ग में क्या क्या पूछ सकता है, तो थायराइड ग्लैंड पूछ सकता है। इंडोक्राइन पैंक्रियाज इंपॉर्टेंट है, थायराइड इंडोक्राइन पैंक्रियाज जरूर कीजिएगा। और पिट्यूटरी को भी पढ़ लीजिएगा कि आखिर वो होता क्या है, क्योंकि वो मास्टर ग्लैंड है, उसको ये रिपीट भी करता है एग्जाम में। गैस्ट्रो इंटेस्टिनल भी पढ़ लीजिएगा,
और डायबिटीज इसको आप शॉर्ट नोट में पढ़ लिख के जाइएगा, क्योंकि 7 मार्क्स में इसको पूछने का चांस है। अगले साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप देख सकते हैं। आपको पता है क्वेश्चन में आपको MCQ भी पूछ सकता है या फिर आपको बस शॉर्ट नोट भी पूछ सकता है। जैसा कि देखिए कैसे पूछा गया था पेपर 6 में, ये लोग पूछा गया था बस शॉर्ट नोट, एटलीस्ट 2 मार्क्स का, है ना। 1.5 मार्क्स का, मतलब 2 लाइन लिखना है कि एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या होता है। एक्सोक्राइन ग्लैंड जो बॉडी के बाहर, जैसे बॉडी के बाहर से होता है, मतलब फंक्शन करता है, जैसे सलाइवा हो गया, है ना, जितने भी, वो मैं आपको वीडियो में बताई हूँ। एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या होता है, बस 2 लाइन का आपको लिखना है। ग्लूकागॉन क्या होता है, TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या होता है, बीटा सेल्स क्या होते हैं, CCK क्या होता है, इमरजेंसी हार्मोन क्या होता है, गोइटर क्या होता है। बस 1 लाइन भी लिखिएगा ना तो उसमें आपको 1 मार्क्स मिल जाएगा। उसके बाद उसमें सेकेंडरी मैसेंजर क्या होता है, स्टेरॉयड हार्मोन क्या होता है, कॉर्टिसोल क्या होता है। ये सब आपको 2-2 लाइन का आंसर है, आपको उतना लिखने का टेंस खासकर तो टाइम नहीं दीजिएगा। शॉर्ट नोट में जो 1.5 या 2 मार्क्स का क्वेश्चन होगा उसको सबसे लास्ट में बनाइएगा। उसके बाद क्या कीजिएगा, सबसे पहले तो आपको लॉन्ग क्वेश्चन बनाना है, उसके बाद आप शॉर्ट नोट में ध्यान दीजिएगा। हार्मोन पूछा गया अगले साल, उसके बाद फंक्शन ऑफ एड्रिनल पूछा गया है, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल हार्मोन पूछा गया है, उसके बाद पिट्यूटरी मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन पूछा गया है, और पिट्यूटरी ग्लैंड पूछा गया है, थायराइड हार्मोन, एंडोक्राइन, फंक्शन ऑफ पैंक्रियाज पूछा गया है। पेपर 7 में MCQ पूछा गया था अगले साल, जैसे बैलेंस डाइट क्या इंक्लूड करता है, ये सब MCQ पूछा गया था पेपर 7 में। द हार्मोन प्रोड्यूस्ड बाय इंटेस्टाइन टू इन्फॉर्म लीवर फॉर सिक्रेशन ऑफ बाइल जूस इज, बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर आप टॉपिक को समझ के जाइएगा ना तो बहुत ही इजी पड़ेगा। टॉपिक को याद करने से पहले आप समझने का कोशिश कीजिएगा। पिटाइलिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टू डाइजेस्ट, उसके बाद मैक्सिमम ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 इन ब्लड इज थ्रो, किसके द्वारा मैक्सिमम ट्रांसपोर्ट होता है। उसके बाद एट सिनेप्टिक जंक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम एक्सोनल टर्मिनल ऑफ वन न्यूरॉन टू डेंड्रिटिक टर्मिनल ऑफ अनंतर न्यूरॉन बाई। उसके बाद है कॉर्पस ल्यूटियम इज फॉर्म फ्रॉम, किससे बनता है वो। उसके बाद शॉर्ट नोट पूछा गया नेफ्रॉन और न्यूरॉन। शॉर्ट नोट जहाँ भी पूछे उसको आपको आधा या 1 पेज लिखना है। फिगर जरूर ड्रॉ कीजिएगा, अगर शॉर्ट नोट अगर कम लिख रहे हैं तो फिगर बहुत सुंदर से ड्रॉ कीजिएगा, कलर पेन से ड्रॉ कीजिएगा, मार्क्स बहुत ही अच्छा मिलेगा। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में गैसियस O2 ट्रांसपोर्ट पूछा गया था, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट। उसके बाद काउंटर करेंट एक्सचेंज पूछा गया था, डिस्कस द कॉम्पोजिशन ऑफ ब्लड पूछा गया था, फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन ऑफ प्रोटीन पूछा गया था। उसके बाद हिस्टोफिजियोलॉजी पूछा गया था, मतलब टेस्टिस इंपॉर्टेंट है इस साल के लिए। माइलेटेड नॉन माइलेटेड न्यूरॉन पूछा गया था। मेंस्ट्रुअल साइकिल रिपीट होता है, तो आप इसको पढ़ लीजिएगा शॉर्ट, एटलीस्ट 1 पेज अगर होता है ना, उसका एक डायग्राम बनता है मेंस्ट्रुअल साइकिल का, वो डायग्राम याद कर लीजिएगा तो हो जाएगा। उसके बाद क्या, ब्लड क्लोटिंग मैकेनिज्म शॉर्ट नोट में पूछा गया था। ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 बाइकार्बोनेट 2 पूछा गया था। स्पर्मेटोजेनेसिस पूछा गया था, टाइप्स ऑफ न्यूरॉन एंड सिनेप्स। इतना आपका अगले साल में पूछा गया था। जैसा मैं नोट्स में लिखती हूँ हेडलाइन देख के पिंक कलर का, उसके बाद इंट्रोडक्शन देख के लॉन्ग क्वेश्चन आपको सेम टू सेम वैसे ही प्रोसेस में लिखना है, आपको मार्क्स बहुत ही अच्छा मिलेगा।